जो मैं कहने जा रहा हूँ इसे हम जितनी बार भी कह लें थोड़ा ही है। छोटी क्लासेस में प्लेड प्लेड छोटी क्लासेस में कुछ एक कॉन्सेप्ट होते थे, जैसे मैं कहता था इनकम स्टेटमेंट जितनी बार मर्जी सुन लो, सेल माइनस सी ओ जी एस इक्वल टू ये, जितनी बार मर्जी सुन लो। ऐसे ही फाइनेंस करते वक्त ना हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं, कुछ रास्ते हैं, जितनी बार तुम मर्जी सुन लो उनको, वो इंपॉर्टेंट ही है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे इन्होंने नींव बनना है तुम्हारी, इन्होंने फाउंडेशन बनना है सारा। ठीक है, सो आइए, I'm going to do certain things. I'm going to do certain things that are going to help us. जल्दी ही मैंने बॉन्ड ड्यूरेशन डिराइव करना आपके साथ। बॉन्ड ड्यूरेशन एक चीज़ आएगी, बॉन्ड्स शुरू हो रहे हैं बस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स, सारे सारे आने लगे हैं। ठीक है, ओके, तो आइए एक लेवल तक चलते हैं दोबारा से। ठीक है, जहाँ पास्ट में हमें होना चाहिए था। हाँ भाई, जीपी, विल यू एग्री जीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर फाइनेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एस एन ऑफ जीपी बोलते हैं ना, एस इन्फिनिटी को। ठीक है, जीपी सेंसेस देखिएगा, सब याद आएगा, सब जरूरी है। अगर गहरा उतर के सब पढ़ना है, फॉर्मूला रटना है तो अलग बात है। ठीक है, आइए। हाँ भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी क्या लेते होते हैं? ए। नेक्स्ट टर्म ए इनटू आर, एक कॉमन रेशियो पे प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट टर्म, हाँ भाई, मैं कुछ भी वेस्टफुल नहीं कर रहा हूँ। फिर जिस दिन मैं बॉन्ड ड्यूरेशन कराऊंगा, मैं यहाँ से नहीं आऊंगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे पीछे ही हर बार नहीं सारा काम करूंगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद कर भी दिया करूंगा। मेरे को कोई एतराज नहीं है अगर रास्ते रवा रखने हैं तो सारा काम होने में। ठीक है सर, सर फटाफट पूछूंगा एक बात, सर ए आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, फंस गया ना? तो फिर उस दिन ना मेरे को कम से कम ये तो क्लियर चाहिए कि मैं डेरिवेटिव पे फोकस कर सकूं। ठीक है ना, थोड़ा ठीक थोड़ा गलत, आई एम हैप्पी, यहाँ से बचा के ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से ले जाऊंगा बचा के। फिर उस दिन जब मैंने डेरिवेटिव इसका करना होगा ना, जीपी सीरीज का डेरिवेटिव हाथ क्या लगेगा, बॉन्ड ड्यूरेशन, तो फिर तब मैं उसी पे फोकस करना चाहूंगा। और कोई आधा अलग ही उलझा पड़ा हो, बट ऐसे कैसे हो वैसे कैसे, फिर मुश्किल होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं जीपी डिराइव कर रहा हूँ। जीपी एस ए प्लस ए आर स्क्वायर, अगला अगर लिख भी दूंगा तो ए आर क्यूब स्वान अप टू ए आर। हाँ भाई, पहली टर्म है तो आर है ही नहीं, दूसरी है तो आर एक है, तीसरी है तो आर दो है, तो लास्ट टर्म अगर nth टर्म है तो आर कितने होंगे? एक कम होगा। 11th क्लास ही चल रही है टेक्निकली, कोई डाउट तो नहीं है? मेरे को इसका nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव करना है, एस एन ऑफ अ जीपी, एस एन सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। एनी डाउट? कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? किसी इंटेलिजेंट को एक सिंपल सी बात सूझी, जो मैं करने जा रहा हूं अगेन इज अ स्टेप इन, स्टेबल है, जो मैं करने जा रहा हूं इज अगेन अ स्टेप इन बॉन्ड ड्यूरेशन। तब मैं ये स्टेप्स कनेक्ट करूंगा इसके साथ। ठीक है, जो आने वाले हैं जल्दी। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, when I will be deriving bond duration, उस दिन मुझे इस सीरीज का डेरिवेटिव चाहिए होगा, साथ में ये स्टेप्स चाहिए होंगे। डन, तो आई एम डूइंग सम टोटलिटी फॉर यू। आगे चलो। हो भाई, मेरे को सम की एस की वैल्यू चाहिए, कैपिटल एस की। जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो नहीं मैं बता सकता, मुझे कैसे पता लगता है, आई कांट हेल्प यू देयर। ठीक, multiplying this entire series by a number r, the common ratio, one more time, this will become ar, और वो जो फर्स्ट टर्म है उसे मैंने खिसका के लिखा। ठीक, सेकेंड टर्म विल बिकम, उसे मैंने खिसका के लिखा। कोई डाउट? थर्ड टर्म विल बिकम, उसे मैंने खिसका के लिखा। so on up to last will become AR। एक बढ़ी जाएगी ना, कोई मुश्किल तो नहीं है? कुछ तो यादें होंगी, पास्ट में ऐसे करते थे हम चीजें। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ +1 +2 याद आना चाहिए। आई नो डाउट।
सेटल्ड। इन्हें डब्बे में लॉक कर लिया मैंने। ब्रैकेट तो कहीं भी प्रकट होती है, कोई डाउट तो नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग S माइनस एस आर, ठीक लिखा है, S माइनस एस आर। सर देखिए एंड में फॉर्मूला भी दे देंगे रटने को, लेकिन अगर रास्ते पता हो तो मुझे लगता है बच के रहोगे, ठीक है। S माइनस एस आर इज इक्वल टू, ये बच गया, इसके नीचे कोई नहीं है जाने को, A प्लस ये जो सारे अंदर थे सब मर गए, 0 कट गए सारे के सारे, सब्ट्रैक्ट होके एंड का बचा माइनस ARN। एनी डाउट? वेरी सिंपल। यहां दोनों में से S कॉमन, 1 माइनस R इक्वल टू A माइनस ARN। एनी डाउट? S इज इक्वल टू A कॉमन 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। SN ऑफ अ GP, यही होता है। SN ऑफ अ GP इज ये फर्स्ट स्टेप डिराइव्ड, SN ऑफ अ GP। कहां से कहां तक है मैं सारा करना चाहता हूं, जितनी बार हो सके, शायद आपके रास्ते रवां हो जाएं, बहुत सारे कुछ फीचर्स आ जाएं आपके पास, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। यहां तक लिखिए, बोर्ड रब करना मैंने। Okay, I want to move to the next item to talk. All is okay? सर यहां तक ओके? चलो आगे, द नेक्स्ट थिंग, इससे आगे की बात। Sn came out to be A into 1 minus R की power n over 1 minus R. Do we agree to this? हाँ? A है first term, R is common ratio. R is common ratio. सरल है। 3 cases arise. 3 cases arise. Those 3 cases are: if R is greater than 1, if R is less than 1, if R is equal to 1, ठीक है। अगर R equal to 1 है तो डिनोमिनेटर 0 and the formula becomes just not defined. क्या इसका मतलब क्या है? R is equal to 1 पे SN ही नहीं निकल, कहते सर AP वाले फॉर्मूले से निकाल लो, हमें क्यों तंग करते हो? वो तो फिर 2 2 2 2 2 2 2 है, वो तो वैसे ही ऐड कर लो। R is equal to 1,
दिस फॉर्मूला फेल्स, ये नहीं कुछ कर सकता। कहता यूज एपी का फॉर्मूला, उसे निकाल लो जाके, टू 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 10 टाइम्स निकाल ले, मेरे से क्यों पूछता है। ये फेल हो जाता है, आर इज इक्वल टू 1 वाले केस में फेल हो जाता है। एनी डाउट? कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, हाँ भाई, अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आइए सिर्फ 2 ले लीजिए, सीरीज लिखिएगा प्लीज, 2 लीजिएगा, 1 कमन कमन कमन, 2 4 कमन, बोलो बोलो, चलो चलो चलो, 5 6 आई थिंक 6 8 4, तो थिंग्स लाइक दैट, कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। हाँ, क्या लगता है सर, 11वीं 12वीं आइटम है, सिर्फ 11वीं 12वीं आइटम है। मैं एक बात बोलूं, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी हर 10वीं आइटम, 1000 तो ले ही सकते हो। 12वीं आइटम अगर इतनी है तो 22वीं आइटम, इसके पीछे 3 जीरो, 22वीं आइटम, सिर्फ 22वीं आइटम को, 22 को बहुत ज्यादा आइटम ही नहीं होती, 22 आइटम है, 32 आइटम्स, इसके पीछे 6 जीरो, 32 आइटम्स, 32 आइटम इसके पीछे 6 जीरो, एनी डाउट? 32 आइटम इसके पीछे 6 जीरो, 42 आइटम इसके पीछे 9 जीरो, 9 जीरो का मतलब होता है इतने 100 करोड़ तो हो चुके हैं, मतलब कि 16 लाख करोड़ तो हो ही चुके हैं तब तक। और कितनी आइटम हुई है? 32 42। हम क्या बकवास करते रहते हैं, इन्फिनिटियां, ठीक है। सर इफ r इज ग्रेटर देन 1, बी वेरी अलर्ट, इफ r इज ग्रेटर देन 1, r की पावर n इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, उसकी कोई पावर 1 से बड़ी होगी। अब ये सुनना, when n approaches infinity, अरे बाप रे ये कहां से आ गए वापस, if n approaches infinity, r की पावर n also approaches infinity, वो भी इन्फिनाइट होने लग जाएगी, ठीक। इन्फिनिटी में से एक घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द टोटल विल स्टार्ट अप्रोचिंग इन्फिनिटी, एक्चुअली Sn विल अप्रोच इन्फिनिटी, इसलिए ये हमारे कोर्स में आएगा ही नहीं कभी भी, ना ये आएगा ना ये आएगा केस। ये एपी यूज करने को बोल देगा, कहता आर इज इक्वल टू 1 है, एपी यूज कर लो जाके, फिर मैं कोई बोलते हो फालतू की बात। आर ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता, अगर आ गया तो एस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सम अप टू इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। इस सीरीज का सम अप टू 100 टर्म्स इन्फिनाइट है, सम अप टू 200 टर्म्स इन्फिनाइट है, सम अप टू 300 टर्म्स इन्फिनाइट है। 300 टर्म्स उसे मेरे से परसेप्शन में नहीं आ रहा कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, सिर्फ 300 टर्म्स कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। एनी डाउट? दिस इज आवर कोर्स, दिस S infinity is actually only defined for this. It's not defined for this. It's not defined for this. The only case in game is this. यहां तक ओके, सरल है। आइए जी अब देखिए, if r is less than 1, मुझे ध्यान से बताइए, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, कोई कैश फ्लो होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट होल पावर 1, है ना, फिर कोई कैश फ्लो होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट होल पावर 2, कि नहीं? फिर आप क्या बोलते हो, कॉमन रेशियो कितनी है? 1 over 1 प्लस रेट, 1 over 1 प्लस रेट, एनी डाउट? ये 1 होता है और डिनोमिनेटर पक्का 1 से बड़ा होता है इंडिया में, है ना, क्योंकि रेट ऐड हो जाता है 1 में, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। 1 over 1 प्लस रेट इज लेस देन 1, डू वी एग्री? ये हमेशा लेस देन 1 होता है हमारे यहाँ पे, इंडिया ना, रेट पॉजिटिव होगा, 1 में ऐड होगा तो 1 ऊपर वाला छोटा पड़ जाएगा, नीचे वाला बड़ा पड़ जाएगा, द फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 1, एनी डाउट? फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 1, बी वेरी अलर्ट विद मी। आगे चलो, हाँ भी, अब अगर r 1 से छोटा है, हाँ भाई 1 से छोटे किसी नंबर की पावर, ध्यान सुनो, 0.5 जैसे ले लो, सब कैलकुलेटर पे प्रिंट करो 0.5, r लेस देन 0.1 से 0.5 की पावर 2 निकालना,
और छोटी होगी विदाउट, फिर दबाओगे और छोटी हो जाएगी, 100 बार दबा दो, 100 बार। खत्म होता है कैलकुलेटर के? नहीं होता। देख लो कितना नेग्लिजिबल हो जाता है, 100 बार में खत्म होता है, 100 बार में ही हो गया, 100 से पहले ही हो गया खत्म। 25-28 बार में तुम कह रहे हो खत्म हो गया कैलकुलेटर पे, जबकि 12 डिजिट का कैलकुलेटर है तुम्हारा, यानी 1 लाख करोड़ तक इनसिग्निफिकेंट हो चुका है 12-15 डिजिट्स में। अगर r इज लेस देन 1, ध्यान से सुनना, तो r की पावर n इज ऑल्सो लेस देन 1। इफ n अप्रोचेज इंफिनिटी, जैसे जैसे n इनफिनाइट हो जाएगा, r की पावर n विल अप्रोच 0। ट्रू, वो खत्म होती चली जाएगी, नेग्लिजिबल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। यहां तक हो गया? पुट दिस वैल्यू हियर, Sn is equal to a into 1 minus 0। डन, ठीक है। n approaches infinity, S infinity is equal to a over 1 minus r, hence proved। The next level, why S infinity is a over 1 minus r, that's why। Things are going fine, things are going okay। ऐसे लास्ट स्टेप हटाया, बस एक बार कर दूं, लिख दूं दोबारा, लग गया पता? लिख लेंगे ना, S infinity is equal to a over 1 minus r, hence proved। सर तीनों केस मत बनाओ, मत बनाओ। r is equal to 1 रिजेक्टेड, r is greater than 1 रिजेक्टेड। डिटेल मत सॉल्व करो, पागलपन है। रेलेवेंट केस सॉल्व बना लिया, जिसको मैं देख के टोक पा रहा हूँ टोक दिया, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सफिशिएंटली एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, वेला एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। रेलेवेंट एक्स्ट्रा करो, जो फोटो खोलता है दिमाग की सारी, ठीक है। सर 15-20 दिन में मैं एक बॉन्ड ड्यूरेशन नाम का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं ये बातें नहीं करना चाहता, मैं इधर नहीं मुड़ना चाहता। इस सीरीज का डेरिवेटिव करना होगा उस दिन हमने, इसके साथ डेरिवेटिव्स का रोल होगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ जीपी सीरीज। आप इमेजिन करिए क्या लेके आ रहे, कहते वो जो कैश फ्लोज आप बनाते हो, पीवी फैक्टर वेक्टर बनाते हो, बाद में पता लगा कि उसमें हल्का सा बदलाव होना है, तो द चेंज इन एंटायर एनपीवी इज इक्वल टू चेंज ऑफ एवरी रिस्पेक्टिव नंबर, एंड दैट इज अ जीपी सीरीज। फिर उसका चेंज लेना है एटसेट्रा, फिर आगे कोई बात निकलेगी, उस दिन मैं डिराइव करना शुरू करूंगा उसको, ठीक है, और एक फॉर्मूला अलग प्रकट होगा, ठीक है। सो देयर सर, रब कर दूं, हो गया सर। नेक्स्ट, हाँ भाई, तो अब देखिए, एक तो ना मेरे को आज तक ये नहीं पता लगा कि गॉर्डन वॉल्टर कब हो गए सारी चीजें। वो न्यूटन फ्यूटन, वो कहते हैं हाँ हम लोग तो बेवकूफ़ी पैदा हुए थे ना, साला हमारा लेके गॉर्डन हो गया मॉडल, हमारा लेके वॉल्टर हो गया मॉडल, ठीक है। तो ये हम देखे बैठे 1600 से, वो हमारा नहीं है नज़ारा कुछ भी। एक्चुअली सर सब मेथड इज न्यूटन मेथड, और कुछ है गॉसियन मेथड, ठीक है। क्या दुनिया में फालतू बना दिया। एक ब्लैक होल ही है, चलो जो मैं मानता हूँ कि हमने थोड़ी मैथ्स लगाई है, ये तो बिल्कुल ही उधारे हैं। ऐसे इन्फिनिटी में अपने वैल्यूज डाल के गॉर्डन मॉडल बना दिया मुंह उठा के बस, ठीक है। मैथ्स उधर साइंस वालों ने रिजेक्ट ही कर दिया, तो निकम्मी बातों में लगे रहते हो, रिजेक्ट ही कर दिए थे हमारी साइड के। तो अच्छा तुम्हारी साइड के काम कोई काम है, हम असली काम करेंगे बैठ के, ठीक है। 3-4 वेले फेमस हो गए हैं। शैल वी स्टार्ट? हाँ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। गॉर्डन, आई बिलीव गॉर्डन रिसीव्ड आप लोगों को थोड़ा फास्ट करूंगा। गॉर्डन भाई साहब एक सिंपल सी बात बोलते हैं, ठीक है, एक सिंपल सी बात बोलते हैं। गॉर्डन से पहले एलिमेंट्री बेसिक करना हमने क्या, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। किसी ने एक सिंपल बात बोली बहुत बढ़िया, कहता इट्स द डिविडेंड्स which the company is going to pay for infinite life। एक पर्सन आज ही प्रेजेंट वैल्यू देके उन सारे डिविडेंड्स का मालिक बन जाता है, ठीक है, विदाउट ग्रोथ रेट।
एक तरह से गॉर्डन विदाउट ग्रोथ रेट, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मैं कहा जी आपकी इंडस्ट्री में रेट क्या चलता है, बी वेरी अलर्ट। कहते हैं मान लो डिस्काउंट रेट के ई आर है, तो ये 0th ईयर पे होती है, इसको पीछे आना है, ये इसका पीवी फैक्टर बनाते होते तुम लोग कि नहीं? इसका क्या बनाते हो, इसका, एनी डाउट? कोई फर्क ही नहीं एक्चुअली, यहां तक ओके, पीवी फैक्टर हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर विदाउट ग्रोथ है तो सेम ही होंगे, विदाउट ग्रोथ है d2 इज d1, विदाउट ग्रोथ है तो d2 इज d1। हाँ भाई अब से कोड्स इंपॉर्टेंट है, d1 इज फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, ठीक है, एनी डाउट? यहां तक हो गया। अब डिराइव होगा i इज इक्वल टू पी। सर हर एक की जड़ में कौन है, जीपी सीरीज, हर एक की जड़ में जीपी सीरीज है, हर एक की जड़ में सबसे पहले जीपी सीरीज है। यहां तक हो गया? क्या जीपी है फिर से, इट्स जीपी विद द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो कि बनेगी, ये पहले भी लिखवा चुका हूं, पहले भी लिखवा चुका हूं, आज जस्ट सब कुछ एक बार इकट्ठा कर रहा हूं विदाउट। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी है, a over 1 minus r, any doubt? Present value is equal to d1 over 1 plus r whole divided by 1 minus 1 over 1 plus r, any doubt? ग्रीन वाले पार्ट में एलसीएम हो जाएगा, हरे वाले 1 कट जाएंगे, फिर ये 1 plus r और ये 1 plus r भी कट जाएगा। फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद p0 is equal to d1 upon only r. Finally the magic happens, d1 is equal to p0 into r, और यहां से फिर एक भगवान प्रकट हुए 1, गॉड इज 1, और फिर फाइनली मैंने 1 को लिखा टाइम 12/12 टाइम, जहां से इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी डिराइव हुआ था। कभी आप नोटिस करिए, आपको छोटी क्लासेस में आई इज इक्वल टू पीआरटी थ्रो कर दिया गया था, was never derived, and like easy form क्यूब फॉर्मूला डिट मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म हो जाता था। क्या ही बताएं सर प्लस 2 में नॉन मैथ्स वाले लोगों को कि उधर से जीपी चल रही है, एपी तो बता नहीं पा रहे होते हम ढंग से, उनको जीपी कहाँ से बताएंगे, ठीक है। मैनी पीपल आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड, क्या लगवाओ, बात खत्म करो, ठीक है। I is equal to PRT was since ever derived from S is equal to that S infinity of a GP. Any doubt? So जैसे देखिए Gordon without growth rate derive, Gordon without growth rate, और सर हर क्वेश्चन में डिराइव थोड़ी करने बैठेंगे अब हम, लेकिन चाहो तो जब दिल करे डिराइव कर लो, पूरा रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ना असल में उसी के काम का होता है जिसको पूरा रास्ता पता है, मजे उसी के फॉर्मूले के साथ, बाकी तो घोटे चढ़ा रहे हैं सिर्फ।
ऑल फाइन। हाँ भैया, बहुत ही सिनिकल होना है, बहुत ही टेक्निकल होना है। तो ये डिविडेंड का था, इंटरेस्ट का डी को आई डाल लो भाई, आई 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 आई, तो फिर स्ट्रेट अवे आई दिखेगा। आई लिखो डी लिखो, एक ही बात है। हर साल D1 कमाना है तो एक ही बार P0 इतना लगा दो एक रेट पे कि हर साल आता रहे। इनफिनाइट इयर्स विदाउट ग्रोथ इज इक्वल टू 1 ईयर। इन्फिनिटी ईयर्स विदाउट ग्रोथ इज इक्वल टू 1 ईयर। ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है वरना गलत होता है। इन्फिनिटी ईयर्स विदाउट ग्रोथ इज इक्वल टू 1 ईयर। इन्फिनिटी ईयर्स विदाउट ग्रोथ इज इक्वल टू 1 ईयर। मे आई रब दिस? हाँ भाई, नेक्स्ट इज गॉर्डन विद ग्रोथ मॉडल। वो भी एक सिंपल सी बात ही बोलता है। दुनिया ने कहा कि सर डिविडेंड क्या थे, ये केस वन कहते D1 D2 D3 हैव नो पैटर्न, कहते फिर बात खत्म, तो बैठे रहो। तो बहुत मुश्किल है, मेहनत करो, प्रेडिक्ट करो, हो जाएगा। कहते नहीं सर स्मूथन आउट करो ना प्लीज। कहते कैसा ग्रोथ रेट पकड़ते हैं, एक ऐसा ग्रोथ रेट पकड़ते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि इसी ग्रोथ रेट पे आगे पैटर्न्ड वे से डिविडेंड्स बढ़ेंगे, ठीक है। लेट जी बी द यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट। हाँ भाई, ये अजम्पशन है कि ग्रोथ रेट यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वो काफी रेंज का पकड़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल बन जाता है, ठीक है। हाँ भाई, तो इन दैट केस P0 इज इक्वल टू D1, तो D1 ही रहा, बट D2 बिकम्स द D1 ग्रोइंग फॉर 1 ईयर, कहते वो परफेक्ट होगा। D3 becomes D2 growing for 1 year, which further becomes D1 growing for 2 years. Everything is based on the first one. Any doubt? So on up to infinity. फिर PV factor at the constant rate R. PV factors पहले का 1/1 plus rate. So on up to infinity. तो आज जो तुम मार्केट प्राइस देना चाहते हो किसी शेयर का, वो इस सब का टोटल है सिर्फ। सेंटीमेंट ओके है? आज इतना पैसा दे दो कि ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएं और लेने वाले और देने वाले को कोई फर्क ही ना फील हो। सीरीज ऑफ पेमेंट्स तुम्हारी हो जाए, आज कैश बल्क आउटफ्लो लगा दो, फेयर इनफ। मार्केट प्राइस 0 इज D1/1 plus R plus D1 into 1 plus growth rate over 1 plus common ratio plus D1 into 1 plus growth whole square over 1 plus rate whole square whole cube, so on up to infinity. So very fine. Huh? It's still a GP. Still a GP with the first term. This common ratio will be, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 1 plus G over 1 plus R. Any doubt? So that will converge to market price as 0 is equal to A over 1 minus common ratio. फर्स्ट टर्म होती है A D1 upon 1 plus rate divided by 1 minus common ratio 1 plus growth rate upon, ठीक लिख रहा था ना मैं? एनी डाउट? अब ब्लैक वाले पोर्शन में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 plus R, ये लाल और काले वाला कट जाएगा, MP0 is equal to D1 divided by R minus G रह जाएगा, ठीक। Finally converges to market price at 0th year is equal to D1 upon rate minus growth rate, which is still the same formula याद रखने के लिए। Interest is equal to investment into rate of growth into time. It's always that, nothing else, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये माना गया, यही रोक देते हैं।
ये बहुत पसंद करते हैं शक्ल वो लोग, ठीक है, शक्ल ये बहुत पसंद करते हैं। ओके सर मैंने 5 बार एक ही चीज लिखी है, मानते हो? तो ये अलग 5 फॉर्मूलाज की जगह अगर लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बस एक ही रहे ना थॉट विचार, तो ही बचेंगे हम लोग, नहीं तो इतनी बिखेर आ जाती है फाइनेंस में, ये फार्मूला ये ऐसे वो वैसे, सब थॉट्स लड़ने लग जाते हैं। इट्स लाइक एक ही पेड़ की ब्रांचें उलझ के आग लगा देती हैं, जबकि वो एक ही पेड़ की ब्रांचें हैं, एक ही तरफ सही तरीके से भी जा सकती हैं। मैं मूव फॉरवर्ड, शैल वी गो फॉरवर्ड? हाँ मैं रब दिस, ठीक है, करने लगा। मैं रब दिस, मैं रब दिस, ठीक है। So while using all these formulas, actually we are paying today for all the streak of dividends till infinity. बात एक ही है हर बार, हर एक के पास एक ही बात है, कोई ज्यादा बातें नहीं है। मैं रब दिस। नेक्स्ट मिस्टर वॉल्टर। वॉल्टर वेरिएबल्स ज्यादा लेके आता है, बात सेम कहता है। वॉल्टर वेरिएबल सेम लेके आता है, बात ज्यादा कहता है। हाँ भाई कदर से सुनना, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है यील्ड, एक होएगी कॉस्ट, ये 2 वर्ड्स हैं। अगर इन्वेस्टर अपना रेट बता रहा है तो हम यील्ड यील्ड चिल्लाया करेंगे, तो बोलेंगे फाइंड द यील्ड टू मैच्योरिटी, फाइंड द यील्ड पर ईयर, तो वो इन्वेस्टर के परसेप्शन से कि वो कितना कमाना चाहता है। एंड व्हेन आई से ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कंपनी के पॉइंट से, क्योंकि कंपनी को खर्चा पड़ता है, इन्वेस्टर को यील्ड हाथ लगती है, ठीक है। तो एंगल का फर्क है, एंगल का फर्क, ठीक है, एंगल का फर्क है। सो दैट ऑल इज फाइन, सेटल्ड है। अभी इन्वेस्टर तो गेम में आया ही नहीं है, 2 वर्ड्स बस थ्रो करने का दिल कर रहा था, कर देते हैं, ठीक है। नाउ हाउ वॉल्टर एवर गॉट डायरेक्ट, ठीक है, वॉल्टर भाई साहब ने क्या बोला था, ठीक है, कदर से देखेंगे फिर से। वॉल्टर कहता मैं भी वैसे ही शुरू होता हूं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्ट्रीक्स ऑफ फर्स्ट ईयर, एक अर्निंग होगी, सेकंड ईयर होगी, थर्ड ईयर होगी, फोर्थ ईयर होगी, फिफ्थ ईयर होगी, सिक्स्थ ईयर होगी, सो ऑन अप टू 7th, इन्फिनिटी ईयर्स होगी, ठीक है। कहता जी हमारे पास 100 करोड़ का कैपिटल है और हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं 100 करोड़ की, ठीक। हम 30% कमाते हैं, किसी का प्यो नहीं कमा सकता 30%। 40 तो अंकल बहुत बड़ा ही है, सही बात ही है। हाँ भाई फर्स्ट ईयर की अर्निंग 30 30 30 30 30 30 30 डन। मगर अंकल बस फिर वही रेट निकाल लो, आई इक्वल टू पीआरटी अर्निंग से खत्म करते हैं। कहते नहीं, आज ना हमें शेयर होल्डर की वर्थ बढ़ानी है, उस फॉर्मूले से भी ऊपर जाना है, वैल्यूएशन और बढ़ानी है हमें उसकी। मतलब ये कैसे, तो हो तो गया सारा कुछ, अब आज कैसे? एक दो वेरिएबल लेके आता हूँ बात के। क्या था देख, होता गया है कि हम 100 पे 30 कमाते हैं, 30 पूरा डिविडेंड बांट देते हैं, तो फिर हमारे पास अगले साल कमाने के लिए 100 करोड़ ही बचता है। हमें कोई एतराज नहीं है, फिर हम 30 फिर कमा लेंगे, फिर बांट देंगे। मगर फिर आप चाहते क्या हो? कहते हम सारा डिविडेंड नहीं बांटना चाहते, सारी अर्निंग नहीं बांटना चाहते। व्हाट वी वांट टू डू, हम थोड़ी रिटेन्ड अर्निंग करना चाहते हैं। मगर फिर आपका स्कोप क्या, सिस्टम क्या? कहते सर हम एक्चुअली एक काम करते हैं, इसमें से 18 रुपए बांट देते हैं। वो कैसे सोचा उन्होंने, छोड़ो 1 मिनट।
18 रुपए बांट देते हैं। अर्निंग का फर्स्ट पोर्शन D1, डिविडेंड ऑफ कोर्स 1 का ही है, 18 18 18 18 18 18 18 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कहते हैं 18 रुपए तो बांट ही देंगे, एनी डाउट? 18 रुपए तो बांट ही देंगे, 18 रुपए तो वैसे ही बांट देते हैं, एनी डाउट? R इज छोटा रखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, R इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? KE is the cost of funds is equal to yield। इन्वेस्टर भी उतना ही मांगता है जितनी कॉस्ट ऑफ फंड्स है हमारी, इसीलिए कॉस्ट ऑफ फंड्स उतनी है क्योंकि इन्वेस्टर उतने मांग रहा है, ठीक है? इन्वेस्टर उतने मांग रहा है, एनी डाउट? सरल है? हाँ भाई, इस कंपनी की आर ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 30%। तभी तो 100 पे 30 कमा गए ना ये लोग, ठीक है? मगर अंकल इन्वेस्टर तो हमारा 12% पे खुश हो जाता है। अच्छा, वो 12 भी खुश हो जाते हैं, वो तो 12 भी खुश हो जाते हैं। KE is 12%, KE is 12%, एनी डाउट? सरल है? तो अगर हम फैंसी बात ना करें वॉल्टर वाली, फिर काम कैसे खत्म हो चुका है? इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, 30-30 की अर्निंग, ठीक है? इसे डिस्काउंट फैक्टर दे दो 12% का, क्योंकि कॉस्ट 12 पड़ती है, 30-30-30 का S इंफिनिटी बाय 12%, बाय 12%, जो आएगा वो वैल्यूएशन होगी तुम्हारी 250 रुपए, आई थिंक 250 बनता है, 250, 250 का 12% 30 रुपए होता है। ये शेयर मार्केट में 250 रुपए का बिकना शुरू हो जाएगा बस, शेयर मार्केट में 250 रुपए का बिकना शुरू हो जाएगा बस, एनी डाउट? पक्की बात है? शेयर मार्केट में 250 रुपए का बिकना शुरू हो जाएगा, शेयर मार्केट में 250 रुपए का बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक? मैं कुछ हल्का सा करना चाहता हूँ, मतलब जब सारी सेंसेस आ जाएंगी ना तुम्हारी, फिर तो ठीक ही है। देखना 250 S इंफिनिटी की जगह ऐसे भी निकल सकता है, फिर तुम बोलोगे सर ये तो S इंफिनिटी है, क्योंकि सारा कुछ है ही जुड़ा हुआ है। देखना, एज पर कंपनी, कंपनी का I इज इक्वल टू PRT। देखियो, कंपनी कहती है हम इनकम कमाएंगे 100 के ऊपर 30%, पता भी है तुमको पूरे साल में, विदाउट। तो वो इन्वेस्टर, उसका फार्मूला भी तो यही है, I इज इक्वल टू PRT। सर उसका कोई नोखा तो नहीं हो जाएगा? हाँ, वो इन्वेस्टर जो I इज इक्वल टू PRT 12% पे सोचता है, 12 ही थी ना मेरे केस में, वो तो 12 भी खुश हो जाता 12 महीने के लिए। तो जब वो ये इनकम देखेगा तो पागल हो जाएगा, उसके लिए शेयर डियरर हो जाएगा, वो कितने का लिए मार्केट में हाय तौबा मचा देगा। दीज टू मस्ट बी इक्वल, दीज टू मस्ट बी इक्वल। 12 घटा 100 घटा 100 इंटू 33,000 इज इक्वल टू 12x, x मस्ट बी 250 आता है। अरे बाप, ये तो ऐसे भी आ गया यार। हाँ, क्योंकि तुम्हें जड़ देखो ना, इज इक्वल टू PRT, उसे कोई फास्ट फास्ट करता और तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है? फिर ये सारी घड़ियां जुड़ जाती हैं, यू विल सी कि कभी वो कभी I इज इक्वल टू PRT, सब कुछ सेम है, तेरे को समझना पड़ेगा, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? चलो ऐसे भी आ गया सर 250, I इज इक्वल टू PRT से भी आ गया, बहुत बार करेंगे ये लोग। कंपनी कहती है हम 100 पे 30 कमा देते हैं पूरे साल में, इन्वेस्टर कहता है मुझे तो भारी चाहिए, मैं तो ज्यादा दे सकता हूँ, इसके लिए कितना ज्यादा दे सकता है? 250। वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। I इज इक्वल टू PRT पे सॉल्व हो गया। एक नंबर पे डालेंगे तो ऐसे भी कर देंगे, I इज इक्वल टू PRT, वाटर, गार्डन, विद ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ, सब कुछ है। कैसे भी दिमाग लगा दियो, हो जाएगा, ठीक है? कैसे भी देख लियो, कभी ये मत मानना कि सीरीज बना रहे हो तो लंबा रास्ता है, आ जाएगा जल्दी। कितनी बार डेरिवेशन हो जाती है, जल्दी ही निकल आएगा हमारा। मेरा दिस अच्छा, तो अब कहते नहीं सर वो 18 रुपए का ना कांस्टेंट डिविडेंड बांटना है हमने, 18 रुपीज का कांस्टेंट डिविडेंड बांटना है, क्योंकि घर परिवार भी तो चलाना है हमारे इन्वेस्टर्स ने। 18 रुपए तो बांट देंगे उनको, डिविडेंड तो हम बांट देंगे, ठीक है? बट व्हाट वी विल रिटेन, हाँ भाई, रिटेन अर्निंग कितनी है? 12 12 12 12 12 12 12 12 सो अप टू इंफिनिटी। मगर ये आप क्या करोगे? अब ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं हम इन्वेस्टर को बोलेंगे कि डिविडेंड तो तू अभी पकड़ ले हमसे, डिविडेंड तो तू पकड़ ले, और एक देख भाई 12 हम तेरे को दे सकते हैं,
या एक काम कर, बी वेरी अलर्ट, ये पल इंपॉर्टेंट होता है वॉल्टर में। कहते थे 12 हम तेरे को दे सकते हैं, लेकिन 12 तेरे को देने की जगह हम क्या करने लगे, ये 12 करोड़ में हम एक फ्लैट खरीदने लगे जिसका इन्फिनिटी ईयर्स का रेंट तेरा होगा। तू ये 12 त्याग दे, इस 12 का परित्याग कर दे, और तू हम पे यकीन कर, हम एक पौधा लगाने लगे जिसका ता जिंदगी फल तेरा होगा। ये 12 त्याग दे, बस 12 करोड़ का एक फ्लैट हमारा, और ता जिंदगी उसके डिविडेंड्स थे, ठीक है। कंपनी इज अर्निंग एट 30%। हाँ भाई, इस 12 की जगह क्या मिलेगा, 3.6। इस 12 की स्ट्रीक क्या बनेगी, एनी डाउट? अगले साल वो अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ पे 30 कमाएंगे, 18 तो हमें देंगे खर्चे पानी के लिए। इस 12 पे वो कहते हैं हम इन्हें फिर से ऑफर देंगे। सर ये 12 इधर है, लेकिन उससे तो जो आना है वो तो आ ही चुका है ना। दिस इज डिविडेंड स्ट्रीक 1, दिस इज डिविडेंड स्ट्रीक 2। अब इन्वेस्टर ये 12 त्यागेगा और वो बोलेगा सर एक और फ्लैट ले लो, एक और फ्लैट ले लो, उसे भी चढ़ा दो किराए पे, ता जिंदगी किराया आएगा उसका, ठीक है। वो कहते हैं सर हम ये रिटेन्ड अर्निंग का परित्याग करते हैं, इसकी जगह हम आपसे 3.6, 3.6, 3.6 की इंफिनिटी स्ट्रीक का फिर से डिमांड करते हैं। गेटिंग दिस थॉट? ये बात क्लियर होती है हमारे को? सेटल्ड है? सारा पीछे का जुड़ के ही होगा कुछ आज मेरे पास, ठीक। सर फिर से वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 30 कमाएंगे, 18 खर्चे पानी के लिए बांटेंगे, 12 हमारे पास बचेगा, 12 महीने का लेना ले लो, या फिर इसका परित्याग कर दो ता जिंदगी, और इसकी इन्फिनिटी स्ट्रीक ले लो मुझसे, जो यहां से स्टार्ट हो जाएगी 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, इस तरीके से इन्फिनाइटली जाती चली जाएगी। नहीं, रेंट बढ़ नहीं रहा, वही 12 पे ही मिल रहा है हमारे को, कंपाउंडिंग नहीं है इसके पास अवेलेबल। और जो तुम कह रही हो उतना ही रेंट है ना, रेंट बढ़ेगा तो है नहीं। कुछ भी लगा लो, 30% ही कमाना है मैंने वन टाइम। तुम इसमें कोई भी प्रोजेक्ट, मैंने लैंड ले लिया तो उस पे जो मैंगोज निकलने हैं वो इतने के निकलने हैं। 12 से जो मैंने पेड़ लिया उनसे 3.6 के मैंगोज की फसल अगले सालों की मिल जाएगी हमारे को, वो कॉन्स्टेंटली मिलना है। एफडी करा रहा हूँ कि 12 करोड़ की एफडी तुम त्याग दो, हम तुम्हें 3.6 दे देंगे सारी जिंदगी, एफडी इनफिनाइट की, ठीक है। तुम अपने दम पे नहीं करा पाओगे वो एफडी जो हम करा रहे हैं। अभी फाइन विद दिस? हो गया यहां तक? पक्की बात है ना? इन दैट केस तो अब ये तो एंडलेस इंफिनिटी स्ट्रीक्स है ना, ठीक है। ये वाला 12 कट के यहां से भी बनेगी, है ना, ये वाला 12 कट के यहां से भी बनेगी, ठीक है, जानी ही जानी है। तो अब हमें इन सबको वापस लेके आना है। आपने नोटिस किया है कि जब भी हम स्ट्रीक को वापस लेके आते हैं तो एक ईयर पीछे तक वापस आती है, दैट इज ट्रू। डन? हम इधर अब देखो फास्ट फास्ट वाला 3.6 कांस्टेंट नंबर विदाउट ग्रोथ नंबर इंफिनिटी तक है। तो अगर मेरे को ये सारी नीली चेन वापस लेके आनी है, ये एंटायर नीली चेन वापस लेके आनी है, तो ये फर्स्ट पे गिर जाएगी, फर्स्ट पे गिर जाएगी, और कितनी हो जाएगी, मैं इसे 12% पे वापस लेके आना चाहूंगा। 3.6 12% पे वापस आएगी तो 30 रुपया। एनी डाउट? फिर ये काली चेन भी ऐसे ही अगर वापस आएगी यहां तक तो ये सेकेंड ईयर पे गिर जाएगी, 30 रुपया। फिर ये काली चेन भी ऐसे ही वापस आएगी, ये थर्ड ईयर पे गिर जाएगी, 30 रुपया, सॉन अप टू इंफिनिटी। ओके, तो ये 30 की स्ट्रीक्स हो जाएंगी बहुत सारी। अब इन सारी 30 की स्ट्रीक्स को मिला के फर्स्ट ईयर पे गिरा देता हूं, 0th ईयर पे। ये सारी की सारी स्ट्रीक्स की जगह 0th ईयर पे मेरा क्या लेना बनता है, फिर से 12% के अकॉर्डिंग, दैट इज 250 रुपीज। 250 रुपीज, 250 रुपए इसके मिल गए। पहले सर सोच के देखिए सारी चेन के 250 बनते थे, अब सिर्फ इसी के 250 निकाल लिए मैंने। अगर मैं कंपनी को कुछ और इन्वेस्ट करने को देता हूं तो उससे 250 अलग निकल के आ सकता है, एनी डाउट?
और सर इस 18 की स्ट्रीक का क्या बनता है प्रेजेंट वैल्यू 0th ईयर पे? 150 कह रहे हो आप? 0th ईयर पे गिरा तो 150. सर व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर? 150 प्लस 250 400. अब ये मार्केट में 400 का होगा अगर इस डाटा पे कोई कंपनी काम कर रही होगी. मार्केट में ये शेयर 400 का बिकना चाहिए. जो 400 ज्यादा का बेच पा रहे हैं कमाल है उनका, जो कम में खरीद पा रहे हैं कमाल है उनका, जो कम में बेच रहे हैं बेवकूफ हैं, जो ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं बेवकूफ हैं. इससे ज्यादा जाने नहीं वाला ये. यही प्राइस ये कमांड कर सकता है. एनी डाउट? सर बात तो वही निकली कि इन्फिनिटी स्ट्रीक्स ही वर्क कर रही है. ठीक है, विल यू एग्री? ये फोटो आ गई आपके दिमाग में? हाँ, एस इन्फिनिटी विदाउट ग्रोथ रेट आई इक्वल टू पीआरटी सब कुछ दिखता पीछे वाला. तो एक बात करता हूँ मैं यार, अब 10 राइट. हाँ भाई, बिना लिखे फोटो ले रहे हैं. मार्केट प्राइस क्या थी? 400. कैसे बनी थी? 150 प्लस 250. हाँ, कैसे बना था 150? 18 डिवाइडेड बाय, एनी डाउट? कैसे बना था 250? 30 डिवाइडेड बाय, ट्रू ना? ये तो स्टेबलाइज हो गया. कैसे बना था 30? कैसे बना था 30? 3.6 डिवाइडेड बाय 12% इंटू एक बार और 12%. डन? कोई डाउट? कैसे बना था 3.6? 3.6 कैसे बना था? 12 का 30%. अब मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं, वो कर थोड़ी रहा हूं. अगर वो सब हो जाए तो मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं. हो गया यहां तक? कैसे बना था 12? 12 कैसे बना था भाई? 12 मॉस 30 माइनस 18 इंटू 30% ओवर 12% इंटू 12%. एनी डाउट? Finally we input journal numbers. Market price is equal to 18s over 12 is plus 30 is earning minus dividend into return over KE whole divided by KE. ठीक, तो ये नीले वाला KE ये लोग कॉमन कर देते हैं. That's the desired formula for market price through Walter model. Any doubt, sir? Derive through Walter. Yeah, derive through Walter. कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है. एक ही थॉट प्रोसेस है. ठीक है, विचारधारा सिर्फ एक है हमारे पास, कुछ ज्यादा नहीं है. अगर तुम कैसे भी चलोगे आंसर आ जाएगा, बस स्टेबल रहोगे. आई इक्वल टू पीआरटी, आई इक्वल टू पीआरटी से निकाल के दिखा दिया था मैंने दोनों का. ठीक है,
अच्छा ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ ही जाएगा वो आगे। हाँ जी बैठो, तुम्हारे से दूर है अभी, फिक्र ना करो। हाँ भाई, so we've derived it good, well, nice and fine and good enough. हाँ ओके उसे एक दो बातें रह गई हैं, फिर लगो सवाल करवाते हैं। मैं रब दिस, हाँ हो गया सबका? लो भाई अब ये बात देखना, नेक्स्ट बात दो एंगल से प्रूव करूंगा मैं, बस खत्म हो जाएगी बात। व्हाट्स द फॉर्मूला इज फॉर गॉर्डन? गॉर्डन गॉर्डन बताइए। D1 is equal to market price into, कोई डाउट है ना? ट्रू। व्हाट्स द फॉर्मूला एज पर वोल्टर? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 प्लस इंटू R ओवर वोल्ट डिवाइडेड बाय, यही है ना? है ना, है ना? मैं कहा अंकल आप भी ग्रोथ की बात करते ही हो, करते ही हो, ये भी ग्रोथ की बात तो करता ही है ना? मैं कहा आप दोनों ही तो ग्रोथ की बात करते हो। अगर ग्रोथ आप दोनों ने अकाउंट फॉर की हुई है तो छलावा ही होना चाहिए आपके फॉर्मूले का फर्क। It should just be an illusion because growth is what you have also encountered. Growth is what this person has also thought of. होना तो छलावा ही चाहिए सर, एनी डाउट? बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। ओके D1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू उधर से यहां डाल दो, एक मिनट, पता नहीं कुछ हाथ ही लग जाए शायद, खेडे ही हैं, ना लगा नासी, डाल दो सर, डाल देते हैं। के ई इंटू एम पी इज इक्वल टू के ई इंटू एम पी अलाउड? 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 ये उधर ग्रोथ इनटू मार्केट प्राइस, ग्रोथ इनटू मार्केट प्राइस इक्वल्स अर्निंग माइनस डिविडेंड इनटू आर ओवर के ही,
ट्रू दैट? इज दैट ट्रू? ट्रू ट्रू ट्रू? एक्सेप्टेबल? यहां तक ओके? यहां तक ओके? अभी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया सर, अभी ना कुछ और बनाना है। बाई एनी चांस किसी को कुछ एक बात याद आता है? याद? जी इज इक्वल टू बी आर? नहीं याद आता? कोई बात, जी इज इक्वल टू बी आर, मतलब जी भी है आर भी है। पहले तो बी क्या होता था? रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन इज बी। बी इज रिटेन्ड अर्निंग्स, बी इज retained earnings, earnings that have been retained, earning that has been retained, ये रहा B, ये रहा B। ठीक? if that is B, earning minus dividend, G into market price over KE is equal to B into R। यहाँ तक ओके? B into R, ओके? ये दोनों फैक्टर्स सेटल करने हैं बस। मैंने तकरीबन मेरा आंसर आया हुआ है। G is equal to market price, G into market price is equal to BR over KE। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके? ठीक है? B was retained earnings, B was retained earnings, हाँ B was retained earnings, R is rate of return on investment, वो तो R पक्का ही है वहां पे। ठीक है? वहां सर G is equal to BR होता था, बस थोड़ा सा रह गया, सारा कुछ हुआ हुआ यही पड़ा। ये यहाँ तक आ गया? हाँ सर दिख जाए तो मजा आ जाए। अब ये भी खत्म होके यहीं से निकला हुआ सारा कुछ, G is equal to BR, और निकला तो हो गई, निकला तो हो गई। ये दो फैक्टर गायब होने किसी तरह से, हाँ ये दो फैक्टर किसी खास तरह से गायब होंगे। कैसे गायब होंगे वो देखना है सर। वही भगवान है, प्रकट होके मन होने वाला, ये सब कट के दोनों मन होंगे, रल मिलके वन बनाएंगे ये। ठीक है? They're going to create a one, this is going to get eloped, और बात खत्म हो जाएगी। G will be equal to BR, G will be equal to BR। कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा? ठीक है? मैं एक ऑल्टरनेटिव रूट लेके आता हूँ, ऑल्टरनेटिव रूट पहले, फिर देखते हैं दो रास्ते कन्वर्ज करते हैं कि नहीं। यहाँ तक ओके? हाँ यहाँ तक ओके? आइए दो थॉट्स को इकट्ठा कन्वर्ज कराते हैं। लेट्स सी, कुछ इनपुट चाहिए मेरे को। आर को रख लो 25%, नहीं आर ना फिर ठीक ही रहेगी, 50, आर 50%, आर 50%। बी क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स 60%। हम 60% अर्निंग को रिटेन करेंगे, हम 60% अर्निंग्स को रिटेन करेंगे। एनी डाउट? हम 60% अर्निंग्स को रिटेन करेंगे। आर यू ओके विद दिस? सरल है। हम 60% अर्निंग्स को रिटेन करेंगे, हम 60% अर्निंग्स को रिटेन करेंगे। यहां तक ओके? हम 60% अर्निंग्स को रिटेन करेंगे। नाउ इज क्या नाम है, हाँ 100 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो हमारी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी 50%, टू एक्सॉर्बिटेंट, बट मान लो यार 2 मिनट बात करने के लिए। ठीक? हाँ भाई 100 करोड़ लगाया, बताइए फर्स्ट ईयर कितना कमाया? 50। एनी डाउट? ये कमाया हमने 50, और बाकी का 50 क्या कर लिया? सॉरी 50 कमाया, 50 में से बताइए कितना रिटेन कर लिया? 60, और डिविडेंड कितना बांट दिया? 40। कितना हुआ 50 का? 20 रुपए डिविडेंड। D1 इज 20 रुपए बांट दिए, और बैलेंस शीट कितनी आ गई यहां पे मेरी? 130 करोड़। 100 में
100 में 50 जुड़े थे, 100 में 50 जुड़े थे, 50 की कमाई हुई थी, बैलेंस शीट बनी थी, 100 था, 50 आया, 20 निकल गया, डिविडेंड के रूप में 130 की बैलेंस शीट बची। बिल्कुल सही बात है। और सिमिलर प्रोजेक्ट्स में लग गई, सिमिलर प्रोजेक्ट्स में लग गई, तो सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर अर्निंग बता दो कितनी होगी मेरी सेकेंड ईयर। अब मैं 130 पे कमाऊंगा 50%, माई अर्निंग विल बी 65, कोई डाउट तो नहीं है, माई अर्निंग विल बी 65, जिसका 60% में रिटेन कर लूंगा, विच इज 39 रुपीज, बांटूंगा कितने, कमन 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 26, D2 26 रुपया बांट दिया, रिटेन कितना कर लिया 39, बैलेंस शीट गोज टू 169। डाउट है? स्टेप्स दिखाऊं 169 की बैलेंस शीट के, क्लियर है? हाँ, एक साल और कर लो बस मेरे साथ, एक साल और, हो एक साल और, एक साल और, एक साल और। 169 की इन्वेस्टमेंट कितनी कमाई होगी? 84.5 की कमाई हो जाएगी। इस कमाई का 40% डिविडेंड बांट दूंगा, D3 33 ये डिविडेंड हो गया मेरा, ठीक है, ये डिविडेंड हो गया मेरा। व्हाट विल माय रिटेन्ड अर्निंग? उस दिन बैलेंस शीट कितनी हो जाएगी मेरी? 219.7। एनी डाउट? हाँ भैया भैया, क्लियर दिखता है 30% ग्रोथ रेट है सर, ये देखना ये भी 30% है। अरे तो मिल गई, ग्रोथ रेट 30% है ना, है ना, है ना। ग्रोथ रेट इज 60 into 50, ऑब्जर्व तो हो रही है, ग्रोथ रेट इज 60 into 50 सर। G is B into R, G is 50% का 60%, G is 30%, निकल आई, G is 30%, कोई डाउट तो नहीं है, G is 30%, कोई डाउट तो नहीं है सर, दिखा, दिख रहा है? एक बार अब कर लूं, जितना जितना जॉब करना चाहता हूं। हाँ भाई, तो अब इधर से गॉर्डन अपना प्रकट हुआ, गॉर्डन फॉर्मूला तो डिराइव मान रहा हूं मैं, गॉर्डन का फॉर्मूला डिराइव मान रहा हूं भाई। मार्केट प्राइस इक्वल टू, सॉरी, D1 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 0th ईयर इंटू KE माइनस G, कोई डाउट? D1 is 20, मार्केट प्राइस एट 0th ईयर, KE कॉस्ट क्या लोगे 50%, नॉट 50 इस क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन की KE अगर है नहीं तो चलो एक अज्यूम करते हैं, क्या रख लें, कुछ डिफरेंट रखते हैं। KE दोनों केसेस में KE रखनी है हमने, और ज्यादा KE कम, 60 50 30% रख दूं, 30 से कोई 30 ग्रोथ भी है ना, 30 ग्रोथ भी है, 30 ग्रोथ है क्या, 20 माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो 40 रख लूं, KE 40, क्वेश्चन में KE 40, चलो जी 40 माइनस 30% इंटू 12/12, 20 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 10% इंटू 1, मार्केट प्राइस मस्ट बी 200 बाय गॉर्डन। फॉर्मूला तो डिराइव्ड ही है ना, वॉल्टर करना, वॉल्टर, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, अब वॉल्टर में ये वाले डिविडेंड्स तो स्टेबल रहते हैं, द वे ही अप्रोचेस ना, सेंस आ रही है? वो ग्रोथ को अलग तरीके से परसीव करता है ना, वो उसकी अपनी टाइमलाइन के हिसाब से परसीव करता है, समझ आ रही बात? वो ओरिजिनल डिविडेंड ही बांटता रहता है, डू वी एग्री टू दिस? ही विल डिस्ट्रीब्यूट ओनली ओरिजिनल डिविडेंड, डू वी एग्री टू दिस? ही विल डिस्ट्रीब्यूट ओनली ओरिजिनल डिविडेंड व्हिच इज 20। डाउट? फोटो है सर कि नहीं है? he will distribute only 20 divided by 40% plus earning minus dividend, earning minus dividend, यहाँ पे earning कितनी होती है 50, 50 minus 20,
30 ओवर 40% इंटू 50%, कोई डाउट? होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा ना, मतलब एक ही बात है, यहाँ पे ना आए तो नीचे आ जाएगा 40%। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? ये बताना 5/4 ऑफ 30 क्या, क्यों? मेरे को 1 मिनट तो करना प्लीज, 1 मिनट करने दो। हाँ जी, 1 मिनट दे दो ना। मार्केट प्राइस 143.7 ही रह गया, कोई गलती तो नहीं की है? कोई गलती तो नहीं की? इज देयर अ मिस्टेक समवेयर और वी डिड इट करेक्टली? गलती है कोई कि नहीं है? ये वो 143 आना चाहिए था कि ये भी 200 आ जाना चाहिए था, या वही जैसे भाई साहब कह रहे हैं कोई गलती है? सर क्या प्रपोजल आपके पास, क्या था? वॉल्टर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्यों? तो इस वाले केस में तो वो रीइन्वेस्ट हो रहा है, तो आगे जाके तो रिटर्न्स बढ़नी है। कैरी ऑन स्पीकिंग। somebody else? ये इसमें रिटेन अर्निंग फिर से इन्वेस्ट हो गई, इसमें मार्केट प्राइस ज्यादा है क्योंकि रुपया के ज्यादा हो गई। इसमें भी तो रिटेन्ड अर्निंग्स इन्वेस्ट हो रही होती हैं दोबारा। वो 3.6 वाले पे थोड़ा हम फिर से रेट लेते हैं, क्योंकि उसने 3.6 पे तो लोग ही देते हैं ना कि वो 3.6 को डिविडेंड दे देते हैं दोबारा से, 3.6 इज डिविडेंड दोबारा से। हाँ, तो ये और वो सेम नहीं आपके अकॉर्डिंग तो नहीं दिखा, अभी दोनों सेम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी तो नहीं दिखा कि सेम नहीं है। हाँ भाई, थोड़ा सा गैप है। अब एक बात बताओ, G इज इक्वल टू बी आर, जो हमने ऑब्जर्व किया वहां पे, G इज इक्वल टू बी आर, G इज इक्वल टू बी इंटू आर, 30% आया था ना, 30%, 30%, 30%, 30%, it belongs more to this or more to that growth 30%? गॉर्डन की, क्योंकि उसमें डिविडेंड्स ग्रो कर रहे थे, उसमें डिविडेंड्स ग्रो कर रहे थे, इसमें डिविडेंड्स ग्रो नहीं करते, इसमें डिविडेंड स्टेबलाइज रहता है, ठीक है, डिविडेंड स्टेबलाइज रहता है, इसमें डिविडेंड स्टेबलाइज्ड है और उसमें डिविडेंड्स ग्रो कर रहे थे, तो G इज इक्वल टू बी आर ऑब्जर्वेशन वाले तरीके से निकला है आपका, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वाले तरीके से G इज इक्वल टू बी आर निकला है आपका। कोई मैथमेटिकल वे बनाएंगे आप, वेरिएंस जैसा सवाल छोड़ रहा हूं अब मैं, सारी कड़ियां मैंने एक बार दे दी हैं अब। हाँ भाई, G इज इक्वल टू बी आर, मेरा एक पर्पस सॉल्व हो चुका है, G इज इक्वल टू बी आर, ऑब्जर्वेशन तो दिख गई। हाँ, क्या गॉर्डन वॉल्टर के बाद तुम कुछ ऐसा बनाओगे कि तुम्हारे नाम का भी एक फॉर्मूला के दोनों को सर कन्वर्ज करा दिया देखो, और G इज इक्वल टू बी आर का कोई मैथमेटिकल वे है कि हम सिर्फ पुटिंग वे से ही उसे रिजॉल्व कर सकेंगे? क्या G इज इक्वल टू बी आर ऐसा ही रहा होगा कि जस्ट पुटिंग ही देख पाएंगे हम उसकी, इससे बेहतर भी कुछ रहा होगा हल्का फुल्का? क्या हम 98% वहां पे आ गए थे जहां से मैंने बोर्ड रब कर दिया कि गलत मुड़ गए थे? हाँ भाई, नेक्स्ट लेवल सवाल छोड़ दिया मैंने आपके ऊपर, इंटर से ऊपर वाले, अब उन सवालों की कोई खास रेलेवेंस नहीं है फिलहाल, टिल एज लॉन्ग एज यू एग्री विद मी। सर इस फॉर्मूले की अपीयरेंस में कहीं पे भी G नहीं लगता, उधर G लगता है, G इज इक्वल टू बी इंटू आर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हार्टली कंसेप्ट इसके हैं, मैं नहीं छोड़ पा रहा दोनों को। मैं कहा यार बात नहीं सही लग रही, ऐसे कि दोनों सेम बात नहीं हो सकती, कहां है वो फर्क? एक जो आप लोग कह रहे हो वो ठीक बोल रहे हो,
क्या G इज इक्वल टू बी आर लेकिन मैथमेटिकली डिराइव हो सकता है? कि जस्ट ऑब्जर्वेशनल है? हाँ भी ऑब्जर्वेशनल तो करा दिया मैंने, ऑब्जर्वेशनल तो दिख गया ना, 50 से 65 से 84.5, फिर उसके डिविडेंड्स देखे वो 30% ही है, और वो बाई चांस हमें ऑब्जर्व, अरे बाप रे, तो वो है G इज इक्वल टू बी इनटू आर। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, दैट इज व्हाट आई वांट टू से is that growth G appears that side of the formula. The items which we take as B and the item which we take as R, they are appearing in this formula. इतनी जल्दी मैं नहीं कहना चाहता कि ये कनेक्टेड नहीं है, कि शायद ये कनेक्टेड तो हैं, लेकिन कोई छोटा सा एक फर्क है जो शायद इस फर्क को भी पैदा कर रहा है, जो शायद इस फर्क को भी पैदा कर रहा है। क्या वो फर्क आप अंडरलाइन कर सकेंगे किसी तरह से? ठीक है, हाँ भाई, सवाल हो क्या? सवाल हो क्या? हाँ भाई, वी ऑब्जर्व्ड G इज इक्वल टू बी आर, वी ऑब्जर्व्ड, और एक मैंने मैथमेटिकल इक्वालिटी करके उन्हें एक लेवल तक लेके आए थे, ठीक है। हाँ भाई देखो, एक ये बात भी तो प्रूव ही होती है ना, हेंस दीज टू कैन नेवर बी इक्वल। वो ग्रेटर वाले क्वेश्चन भी तो हम ही करते थे मैथ्स में, प्रूफ वाले, कह देना सिंस दिस कांट बी इक्वल टू दिस, तो दिस कांट बी इक्वल टू दिस, कह देना भाई। सर आपका स्टार्टर गलत था, हाँ, आपने कैसे दोनों की मार्केट प्राइस इक्वल ले ली, आई डी के बराबर, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा दो कुछ भी साबित करने के लिए। हाँ भाई, एक एंगल छोड़ दिया मैंने आपके सोच के लिए, ठीक है ना, वो एंगल बहुत दूर है, लेकिन जो आग लगानी है थोड़ी सी, वो क्या है? अगर G इज इक्वल टू बी आर वहां दिख रहा है, G इज इक्वल टू बी आर वहां दिख रहा है, और G सिर्फ उधर के फॉर्मूले में यूज करते हैं, और B और R इधर के फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो द मैथमेटिशियन अंडर मी, inside me, wants a connection to happen both sides. Even if you are saying नहीं, एकदम से तो नहीं कनेक्शन दिखता हमारे को, मैं कहा शायद तो हो, शायद कुछ तो कहीं तो कुछ तो बन सकता हो, नहीं बन सकता तो बता दो। इसमें ऐसे होगा ना जो हमसे रिटेन अर्निंग और है जो हमने और इन्वेस्ट नहीं करी है, किस वाले में? दोनों का अगर हम आईडी देखें, इसमें तो इन्वेस्ट हो ही जाती है, उसमें जो हम छोड़ते हैं 3.6 वाली, उसको हम इंफिनिटी तक वो आ रही है, और उसको हम प्रेजेंट वैल्यू ले हैं, और उसका ग्रोथ रेट के साथ में ऐड करें, तो वही चीज है ना जो एक्स्ट्रा मार्केट प्राइस कमा के कर रही है इस वजह में। तो इसमें उसका ग्रोथ रेट प्लस करके ये फैक्टर लगा के ऐड करेंगे तो इसके लिए मार्केट प्राइस। ऐसे मेरे को सुना तो बढ़िया, अब करके दिखा दो। हाँ जी, तो इसमें जो टोटल डिविडेंड ईयर 1 पे पे होगा या 2 जैसे जो भी, तो वो 21.6, फिर जैसे सेकंड ईयर जो भी, जैसे 18 प्लस 3.6 प्लस 3.6, तो ये 81। अच्छा जी, और जो इधर रिकॉर्डिंग में चल रही है इसमें 150 की जीपी चल रही है, तो इस वजह से फर्क आ रहा है, फर्क इस वजह से आ रहा है। और जैसे इसमें जो ये 3.6 है, ये हम दे रहे हैं महीने को, और ये दोबारा रीइन्वेस्ट नहीं होगा, तो मतलब जैसे बैलेंस शीट में फंड्स दिख रहे हैं पर असली में नहीं है यहाँ पे। ये लाइन नहीं अच्छी लगी। जैसे नेक्स्ट भी जो है वो जो बॉर्डर वाला है उसमें ये 3.6 पे भी, जैसे मेरे साथ ऐसा कंपाउंडिंग है तो वो 3.6 पे ही ग्रोथ आ रही है बॉर्डर वाले में, और बॉर्डर वाले में वो 3.6 ही चल रहा है, वो एक जीपी, इसलिए इसमें बॉर्डर वाले में कम ही आ रहा है ना, इसमें ये भी बन रही है। ओके, मैंने सुन सब लिया, I've heard good, I like what I've heard. Somebody can make me see it, please. I want to use the eyes factor as well, only not the ear factor only. I want to use the eye factor as well. Someday करना, ठीक है ना? हाँ भाई, मैंने जगा दिया कुछ जो जगाना था, that's fine to me. हाँ भाई, still G is equal to PR, sir observe हो गया, and the entire data is hereby available. हाँ भाई, इधर सुनिए फटाफट से, क्वेश्चन स्टार्ट करने का टाइम आ गया। नंबर 1, और वो मेरे को चाहिए, ध्यान रखना, बेसिक जीपी एस ए आर स्क्वायर सोन अप टू एन टर्म्स मल्टीप्लाई बाय आर, सबट्रैक्ट किया, एक खिसका के माइनस किया, पहली टर्म बची, आखिरी बची, इधर से एस कॉमन लिया, 1 माइनस आर, एस एन निकल आया, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर, खत्म। नेक्स्ट स्टेप, एस इन्फिनिटी, आर लेस देन 1 के लिए ही पॉसिबल है एस इन्फिनिटी,
फॉर r लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो r की पावर n, जैसे जैसे n विल अप्रोच इंफिनिटी r की पावर n विल अप्रोच 0, तो वो न्यूमरेटर में 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस r, तो a ओवर 1 माइनस r ही रह जाता है। हेंस प्रूव्ड, दैट्स फाइन। ये ऐसे इंफिनिटी आ गई। फिर जिसको हमने यूज किया डिविडेंड विदाउट ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन ही कह दिया हमने उसको विदाउट ग्रोथ, या i इज इक्वल टू prt की डेरिवेशन, कांस्टेंट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट्स, इंक्रीजिंग पावर s इंफिनिटी ऑफ अ जीपी, i इज इक्वल टू prt डिराइव हो जाता है। ग्रोथ रेट लगाते हैं ऊपर 1 प्लस g, नीचे 1 प्लस r का फैक्टर होता है, गॉर्डन डिराइव हो गया, देन इज वोल्टर डिराइव हो जाता है, ठीक है ना, गॉर्डन वोल्टर सब डिराइव हो गए। नेक्स्ट g इज इक्वल टू pr, ऑब्जर्वेशनल डिराइव हो गया, g इज इक्वल टू pr, वेरी सिंपल है। ऑब्जर्वेशनल डिराइव इसका बहुत सिंपल है, दैट इज अगर 100 करोड़ इन्वेस्टेड है, अर्निंग रेट 50 है, अर्निंग रेट 50 है, तो हमने 50 कमाए, 60 हम रिटेन करते हैं, 20 बांट देते हैं, फर्स्ट डिविडेंड 20 हो गया, तो 30 हमने रिटेन किया है, तो हमारे पास 130 करोड़ हो गया। अगले साल हमने 130 करोड़ इन्वेस्ट किया, 65 कमा लिए, उसका इतना रिटेन इतना डिविडेंड हो गया। फिर अगले साल भी देखा, पैटर्न यहीं पे दिख गया कि 30% है, लेकिन यहाँ से क्रॉस सेक्शनल दिख रहा था 30% है, मगर भाई जी इक्वल टू बीआर होता है, ऑब्जर्वेशनल डिराइव हो गया। लेकिन वो एक जो चुल मचती है अलग वाली, लाइक गैप ही साबित कर दो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। G is equal to B into R for this person, G is equal to B into R for this person, ठीक है। Will you agree with me on this? इधर फिर से मैं एक जनरल डेरिवेटिव एक बार और कर दूं बस, ठीक है। मैं रब दिस, हाँ भाई इधर अंडर गॉर्डन मार्केट प्राइस एट 0 is equal to D1, sorry, D1 is equal to market price at 0th year into KE minus growth rate, है ना, ठीक है। इधर भर देता हूं, ये तो नहीं एतराज करोगे, ये एतराज तो नहीं कर सकते तुम मेरे साथ, ये भी क्यों करोगे, है ना, यहां तक आ गया ये। अंडर गॉर्डन, सॉरी अंडर वॉल्टर, मार्केट प्राइस इक्वल टू D1, दिस इज एग्जैक्ट सेम D1 एज दिस D1, ये तो अनडिस्प्यूटेड है, D1 दोनों के सेम है। ये ठीक है कि गलत है, सही कि गलत, ओवर के होल डिवाइड बाय के, हाँ ओके। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कुछ हो सकता है, फिर पता लगता है कि नहीं हो सकता, क्या फर्क है, कोई बता दो प्लीज। रेस समझ आ गई क्या कर रहा हूँ, ये साबित कर दो यार कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस, आई विल बी हैप्पी, ठीक है। ये साबित कर दो कि ओ ये अपरेंट डिफरेंस है, आई विल बी ओके, ठीक है। मैंने सुन लिया, आई हर्ड इट, विल यू राइट इट प्लीज, ठीक है। आई हर्ड इट, नॉट अ प्रॉब्लम टू मी, आई हर्ड इट, सुन लिया मैंने, ठीक है। विल यू प्रूव इट समहाउ, लॉजिकली क्या आएगा सर, क्या कहने लगे आप, लाइन पूरी कर दो, वीडियो बंद कर दो ना, फिर अब क्वेश्चन ही रह गया, एक मिनट वीडियो बंद कर दो।